हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज का जो केक है वो है यूनिकॉर्न थीम का केक। और मैं बहुत एक्साइटेड थी इस केक को बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं यूनिकॉर्न थीम केक बनाने जा रही थी। सो ये केक जो है एक्चुअली मेरे स्टूडेंट से आया था, इसका ऑर्डर। उनकी बेटी का बर्थडे था, उन्होंने कुछ 1-2 क्लासेस करे हैं मुझसे। एंड उनका घर मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, अराउंड 20-25 मिनट का रास्ता है। तो उन्होंने मैसेज करके कहा था कि मेरी बेटी का 8th बर्थडे है एंड मुझे 1.5 kgs का चॉकलेट केक चाहिए। एंड जो डिज़ाइन रेफरेंस है वो भी उन्होंने ही शेयर किया था। सो मैंने कहा कि ऑब्वियसली बन जाएगा। एंड जो केक है ना, उसके ऊपर बेसिकली फॉन्डेंट के फ्लावर्स बने हुए थे। सो मैंने उनसे पूछा कि आपको फॉन्डेंट फ्लावर्स ही चाहिए या फिर ये फ्लावर्स मैं चॉकलेट से बना दूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ना बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट नहीं चाहिए होता है केक के ऊपर। सो यूनिकॉर्न केक तो वैसे आप चाहो तो पेपर टॉपर्स भी आते हैं उसके हॉर्न एंड ईयर्स के, एंड अलग से आप प्रिंट भी करवा सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो हॉर्न एंड ईयर्स है ना, अगर आप फॉन्डेंट से बनाओगे तो वो बेस्ट लगता है देखने में। बट फिर भी मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ्लावर्स जो है वो आप चॉकलेट से ही बना देना। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच के हाइटन टिन में स्पॉन्ज को बेक किया है, और मैंने एक ही स्पॉन्ज बेक किया है जिसको मैंने 5 लेयर्स में कट कर लिया है। ठीक है। सो कट करने के बाद मैं इसको सबसे पहले सोक कर रही हूँ चॉकलेट सिरप से, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एंड फिर यहाँ पे मैं 2:1 रेशियो का गनाश अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। सो क्योंकि ये चॉकलेट ट्रफल में बनाना था तो इसमें लेयर्स में यही आएगा, चॉकलेट गनाश ही आएगा बेसिकली। अगर आपको चोको चिप्स वगैरह डालना है तो आप एक बार अपने क्लाइंट से पूछ लेना, क्योंकि बहुत लोगों को ना सिर्फ चॉकलेट ट्रफल जो है वो पसंद आता है, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ वो खाने में लगता है, और सबको ये क्रंच वगैरह नहीं पसंद आता है। सो मैं तो चॉकलेट केक ट्रफल केक ऐसे ही बनाती हूँ, सिर्फ गनाश के साथ। एंड यहाँ पे अगेन गर्मी के वजह से ना मेरा जो गनाश है वो सॉफ्ट तो था ही, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था। मैं आराम से काम कर पा रही थी इसके ऊपर। लेकिन जैसे जैसे मैं लेयर्स को बिल्ड कर रही थी ना, मेरा जो नीचे के लेयर्स का गनाश है वो थोड़ा सा शायद सॉफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मेरा केक जो है वो हल्का सा टिल्ट हो रहा है। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज़ मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं लेयर्स को बिल्ड करूँगी मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ। अब गर्मियों के मौसम में क्या होता है ना, जब आप बिना एसी के काम कर रहे हो तो आपको केक बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप केक को पहले फिलिंग करोगे, क्रम कोटिंग करोगे, फिर आपको उसे ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रखना है। उसके बाद आप उसे निकालोगे, फिर उसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग करोगे, फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखोगे, फिर उसके ऊपर आप डिज़ाइन करोगे। एंड उसके बाद आपको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए केक को फ्रिज में रखना है, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप एसी रूम में काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो फ्रॉस्टिंग है वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। इनफैक्ट एसी रूम में काम करते वक्त आपका जो गनाश है ना, आप देखोगे जिस बर्तन में आपने गनाश को रखा होगा उसी बर्तन में वो गनाश बहुत ज़्यादा जम जाता है। एंड फिर हमें उसे या तो माइक्रोवेव करना होता है या फिर हल्के से गर्म पानी में बर्तन को रखना पड़ता है, ताकि हमारा जो गनाश है वो वापस से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा केक जो है वो हल्का सा टिल्ट हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेयर्स इधर उधर भाग रहे थे। मैंने उसको मैनेज कर लिया एंड केक को मैंने स्ट्रेट बना लिया। फिर मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था क्रम कोट करने के बाद, ताकि हमारा गनाश जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। सो ये जो केक का डिज़ाइन था ना, इसके ऊपर मुझे रेनबो डिज़ाइन बनाना था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, केक के ऊपर एक पतली सी क्रीम की लेयर लगाई, क्योंकि जब भी ऐसे रेनबो डिज़ाइन मुझे बनाना होता है ना, मैं हमेशा एक क्रीम की लेयर पहले लगाती हूँ, उसके ऊपर मैं रेनबो डिज़ाइन करती हूँ। क्योंकि रेनबो डिज़ाइन के लिए ना आपको 4-5 अलग कलर्स लेने होते हैं, एंड रेनबो डिज़ाइन बनाते वक्त आप उसको बहुत ज़्यादा छेड़ नहीं सकते हो, आपको उसे फटाफट फिनिशिंग देनी पड़ती है। हम जब नॉर्मल फ्रॉस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, कहीं पे क्रीम ज़्यादा लग गया, कम लग गया, हम उसको मैनेज कर लेते हैं, है ना, फ्रॉस्टिंग प्रॉपर्ली कर पाते हैं। लेकिन जब इस तरह का रेनबो डिज़ाइन होता है, हर एक कलर आपको प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कलर्स आपके मर्ज होने चाहिए। तो उस टाइम पे आप हमेशा पहले केक के ऊपर ना एक पतली सी क्रीम की लेयर लगा दो। अगर आपका गनाश केक नहीं है, क्रीम केक भी आप बना रहे हो ना,
तब भी एक पतली सी लेयर आप लगा दो क्रीम की एंड उसके ऊपर आप अपनी फाइनल फ्रॉस्टिंग करो। सो वो क्रीम की लेयर लगाने के बाद मैंने केक को फ्रिज में रख दिया था एंड इन द मीन टाइम यहाँ पे मैं सारे कलर्स रेडी कर रही हूँ। तो कुछ 5 कलर्स मुझे बनाने थे, पर्पल, ब्लू, पिंक, ग्रीन, नहीं पर्पल, ब्लू, पिंक, ग्रीन एंड येलो, हाँ 5 कलर्स मुझे बनाने थे। तो मैंने 5 अलग अलग बोल्स में थोड़ा थोड़ा क्रीम ले लिया एंड क्रीम में मैं जस्ट एक एक ड्रॉप ऑफ जेल कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो रेफरेंस फ़ोटो था ना उसमें बिल्कुल लाइट पेस्टल शेड्स थे, ठीक है। सो मुझे भी बिल्कुल उसी रेफरेंस की तरह बनाना था केक, ये नहीं था कि मैं अपने मन से कलर्स को चेंज कर दूँ। सो जैसा रेफरेंस फ़ोटो में था मैं बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश कर रही थी। सो यहाँ पे कलर्स को मैंने क्रीम में अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर हर एक कलर के क्रीम को मैंने अलग अलग पाइपिंग बैग्स में फिल कर दिया। सो नेक्स्ट रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से जैसे कलर्स लगे हुए थे केक के ऊपर मैं वैसे ही स्टार्ट कर रही थी कलर्स को अप्लाई करना। सो सबसे पहले मैंने लगाया पर्पल कलर, उसके ऊपर ब्लू कलर, उसके ऊपर मैंने लगाया ग्रीन, फिर येलो, फिर पिंक एंड हर एक पाइपिंग बैग में जो भी बचा हुआ क्रीम था ना उसको मैंने ऊपर डाल दिया एंड उसको मैंने बेसिकली स्मज कर दिया, क्योंकि ऊपर वाला क्रीम ऐसे भी नज़र नहीं आने वाला था, उस पर हमारा सारा डिज़ाइन आ जाएगा। लेकिन साइड में जो क्रीम था ना उसको मुझे बहुत केयरफुली फिनिशिंग देना था और मुझे ध्यान रखना था कि कलर्स सारे अलग अलग दिखने चाहिए, कलर्स कहीं पे भी मर्ज नहीं होने चाहिए। सो पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की मदद से मैंने साइड्स को एंड टॉप को बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग दे दिया एंड यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरा जो क्रीम है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा था। सो मैंने क्या किया, केक को मैंने ऐसे ही फ्रिज के अंदर रख दिया फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड फिर मैंने उसको निकाला उसकी फ़ाइनल डिज़ाइनिंग के लिए। सो फाइनल डिज़ाइन के लिए मुझे जो रोजेट्स बनाने थे ना वो बेसिकली मल्टी कलर्ड रोजेट्स थे। तो मैंने एक क्लिंग रैप लिया है एंड क्लिंग रैप के ऊपर मैंने 5 कलर की क्रीम डाल दिया है एंड फिर क्लिंग रैप को मैंने रोल कर लिया, जैसे एक सॉसेज रोल होता है ना बिल्कुल वैसे ही मैंने उसको रोल कर लिया है। फिर मैंने लिया है 1M नोज़ल पाइपिंग बैग में एंड जो क्लिंग रैप वाला पोटली मैंने बनाया था ना विथ ऑल द कलर्ड क्रीम उसको मैंने एक साइड से कट करके पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया और फिर मैं इस तरह से इसके ऊपर रोजेट्स बना रही थी एंड थोड़े थोड़े जहाँ पे गैप्स थे वहाँ पे मैं छोटे छोटे ड्रॉप फ्लावर्स पाइप कर रही थी। सो पहले मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ रोजेट्स बनाए, फिर मैंने साइड की तरफ बनाया और फिर मैंने पीछे की तरफ भी थोड़े से रोजेट्स और फ्लावर्स बना दिए, जैसा यूनिकॉर्न केक बनता है ना। सो ये एक्चुअली एक तरफ से अच्छा ही था, वरना क्या होता है ना हमें बहुत सारे नोज़ल्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे कलर के अलग अलग क्रीम्स बनाने पड़ते हैं। इसमें अच्छी बात ये थी कि एक ही नोज़ल से एक ही बार में सारा काम मेरा हो गया एंड जो यूनिकॉर्न के आईज़ है ना वो मैंने चॉकलेट से बनाया था, सो वो भी मैंने डाल दिया एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा जो हमारा सिल्वर फुसफुस आता है वो इसके ऊपर स्प्रे कर दिया ताकि एक अच्छा सा लुक आए। एंड यहाँ पे जो मैंने यूनिकॉर्न का हॉर्न एंड ईयर्स बना के रखे थे वो मैं इंसर्ट कर रही हूँ। इसका वीडियो मैं इस वीडियो में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ये मैं अलग से शॉर्ट्स में पोस्ट कर दूँगी। बहुत ईजी है इनको बनाना, बेसिकली एक मोल्ड है मेरे पास जिसमें सिर्फ आपको फॉन्डेंट डालना है एंड ये बहुत ईजिली आपके ये ईयर्स हॉर्न ये दोनों बन जाते हैं एंड आइज़ के लिए भी एक मोल्ड आता है सेम सेट में, ठीक है। सो ये तो हो गया, बस इसके बाद मुझे इसके ऊपर लगाने थे चॉकलेट के फ्लावर्स जो मैं बना के मैंने उसको ऑलरेडी फ्रिज में रख दिया था। सो फ्लावर्स भी मैंने पिंक, ग्रीन एंड ब्लू कलर में बनाया था, हाँ एंड पर्पल भी बनाया था मैंने। सो बेसिकली जो कलर्स मैंने केक के ऊपर यूज़ किया है ना सेम वही कलर्स के मैंने चॉकलेट्स भी बनाया था। सिंपली वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला था एंड चॉकलेट के लिए जो हमारे कलर्स आते हैं वो कलर्स यूज़ करके मैंने चॉकलेट्स को कलरफुल बना लिया था एंड ये जो फ्लावर्स है इसका सिलिकॉन मोल्ड आता है अलग से। सो मोल्ड में डाल के मैंने चॉकलेट्स को अच्छे से सेट कर लिया था। सो हमारा केक यहाँ पे हो गया है फिनिश। बहुत ही प्यारा लग रहा था केक देखने में। एक्चुअली जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, जो मल्टी कलर रेनबो कलर इफ़ेक्ट है इसके ऊपर, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में।
सो अब आप लोग बताना कि केक आप लोग को कैसा लगा, एंड मेरे वीडियोस आप लोग को अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। शेयर आप लोग नहीं करते हो, लाइक्स तो आ जाते हैं खैर, लेकिन प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड मैं आप लोग को एक क्लोज़अप लुक भी दिखाती हूँ ताकि आप लोग को पास से बिल्कुल दिखे कि ये केक कैसा बना है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा केक, एंड मैं मिलूँगी आप लोगों से जल्दी ही एक नए केक डिज़ाइन के साथ। बाय बाय, थैंक यू।